हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का लेक्चर नंबर 7। हम इसमें कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। हमने पिछले क्वेश्चन किए थे, उसके आगे हम क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। कहता है द फॉलोइंग इज द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द राजस्थान सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। अब देखिए हमारे पास एक तरफ क्या दिया हुआ है रिसिप्ट, एक तरफ क्या दिया हुआ है पेमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे टू बैलेंस पीडी यानी ओपनिंग कैश। ये कहाँ जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में। किसमें? ओपनिंग बैलेंस शीट में। किस साइड जाएगा? एसेट साइड। कहता है पिछले साल का जो हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ उसमें से तो 600 किसका है? पिछले साल का बाकी है। इस साल का कितना बाकी है? इस साल का क्या रिसीव हुआ आपको? 70,000। और नेक्स्ट ईयर के लिए क्या रिसीव हो गया? 500। जो आपको नेक्स्ट ईयर के रिसीव हुआ है वो तो आपके लिए क्या है? लायबिलिटी है। जब बनाओगे आप क्लोजिंग बैलेंस शीट तो ये कहाँ जाएगा? लायबिलिटी साइड जाएगा। डोनेशन आपके लिए क्या है? इनकम साइड जाएगा। इंट्रेंस फीस भी कहाँ जाएगा आपका? इनकम साइड जाएगा। इंडोलमेंट फंड, याद है ना? इंडोलमेंट फंड किसी पर्पस के लिए मिलता है और सिर्फ उसी पर्पस से आप इसे यूज कर सकते हो, तो ये क्या बन जाएगा आपके लिए? लायबिलिटी। यानी जब बनाओगे क्लोजिंग बैलेंस शीट तो वो कहाँ जाएगा? लायबिलिटी साइड जाएगा। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है आपका? कैपिटलाइज होता है। यानी जब बनाओगे बैलेंस शीट तो कैपिटल फंड में क्या हो जाएगा? ये ऐड हो जाएगा। रेंट ऑफ हॉल ये भी आपके लिए क्या है? इनकम है। ग्रांट फ्रॉम लोकल अथॉरिटी ये भी आपके लिए क्या है? इनकम है। प्रोसीड ऑफ चैरिटी शो ये भी आपके लिए क्या? इनकम है। सन्ड्री आपको और भी कुछ मिला है ये भी आपके लिए क्या? इनकम है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी आपके लिए क्या? इनकम है। और नियम टू क्लर्क ये आपके लिए एक्सपेंस है। कॉस्ट ऑफ कार ये तो आपके लिए एसेट है। बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? एसेट साइड। कार एक्सपेंस आपके लिए एक्सपेंस है। बिल्डिंग एडवांस आपने किसी को एडवांस दिया है। एडवांस देना गिवर के लिए क्या होता है? एसेट होता है, तो बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? एसेट साइड। चैरिटी आपके लिए क्या? एक्सपेंस है। मीटिंग एक्सपेंस आपके लिए एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी आपके लिए एक्सपेंस है। मेडिसिन आपके लिए एक्सपेंस है। इन्वेस्टमेंट आपके लिए एसेट है। एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो ये भी आपके लिए क्या? ये एक्सपेंस है। इंश्योरेंस प्रीमियम ये भी आपके लिए क्या? एक्सपेंस है। और ये जो क्लोजिंग कैश है ये तो कहाँ जाएगा आपका? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्लोजिंग बैलेंस शीट में किस साइड जाएगा आपका? एसेट साइड जाएगा। आइए देखते हैं और क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। कहता है हमारे मेंबर कितने हैं? 600 मेंबर है और एक मेंबर से आप कितने पैसे मांगते हो? 120। तो क्लियर है ना? 600 मल्टीप्लाई 120 आपकी इनकम कितनी हो जाएगी? 72,000। चाहे रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको याद है इसमें से रिसीव कितना हो गया था? 70,000। तो बाकी 2,000 अभी भी क्या है? बाकी है। ये कह रहा है कि 12-13 का पहले से कितना बाकी था? 800। तो जब आप बनाओगे आप ओपनिंग बैलेंस शीट, जब आप बनाओगे क्या? ओपनिंग बैलेंस शीट, तो ये कहाँ जाएगा आपका? एसेट साइड जाएगा। और याद है 800 में से आपको रिसीव कितना हुआ है? 800 में से आपको रिसीव कितना हुआ है? 600। यानी अभी भी 200 बाकी है। जब हम बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट उसमें क्या जाएगा? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग किस साल का? पिछले साल का आपको शो होगा, क्योंकि पिछले साल बाकी कितना था? 800। और हमें अभी रिसीव कितना हुआ है? सिर्फ और सिर्फ 600। यानी 200 अभी भी क्या है? बाकी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। कर अ डोनेशन ऑफ ₹2,500 was wrongly included in subscription of the current year। ये कह रहा है कि जो आपको रिसीव हुआ है ना 70,000, जो आपको रिसीव हुआ है 70,000, उस 70,000 में से तो 2,500 किसका था? डोनेशन का, जो गलती से क्या हुआ था? सब्सक्रिप्शन में ऐड हो गया था करंट ईयर के। तो कोई बात नहीं, 70,000 में से मैंने क्या लेस कर दिया? 2,500 लेस कर दिया। तो इस साल का जो हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है वो कितना है? 67,500। जबकि मेरी इनकम होनी कितनी चाहिए थी? 72,000। तो अभी भी हम सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इस साल का और कितना मांगते हैं? 4,500 तो हम किसका मांगते हैं? करंट ईयर का। और याद है ना पिछले साल का भी हम कितना मांगते हैं? 200।
जब हम बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट, उसमें क्या दिखेगा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना दिखेगा, 4700 शो होगा। ठीक है ना, क्लियर है ना। फिर से बताता हूँ, ये जो 70,000 है, इसमें से 2,500 तो किसका था, डोनेशन का, जो गलती से आपने सब्सक्रिप्शन में ऐड कर दिया था तो मैंने उसे लेस कर दिया। तो अब जो सब्सक्रिप्शन का रिसीव हुआ है वो कितना रिसीव हुआ है, 67,500, जबकि मेरी इनकम कितनी हो रही थी, 72,000, यानी करंट ईयर का इतना पैसा और बाकी रह गया। और याद है ना, प्रीवियस ईयर का 800 में से क्या रिसीव हो गया था, 600, तो 200 क्या रह गया था, बाकी रह गया था। इस साल का जब बनाओगे क्लोजिंग बैलेंस शीट, उसमें क्या दिखेगा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 4700। अब डोनेशन की जो बात है ना, डोनेशन अब कितना रह गया, 17,500 नहीं, 17,500 और प्लस 2,500, यानी आपका कितना रह गया, 20,000। कितना हो गया आपका, 20,000। ये हो गया आपका डोनेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। ये कहता है कि इंटायर डोनेशन, पूरा का पूरा डोनेशन और एंट्रेंस फीस का 2/3 क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं डोनेशन कितना था हमारे पास। डोनेशन कितना था, 20,000। तो आप इसे इनकम नहीं मानोगे, क्योंकि वो साफ साफ बोला उसे क्या करना है, कैपिटलाइज करना है, यानी हम कैपिटल फंड में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और एंट्रेंस फीस का 2/3, तो एंट्रेंस फीस का 2/3, एंट्रेंस फीस है कितना, 15,000, इसका 2/3 कितना होगा, 10,000। यानी ये जो 10,000 है ना, ये भी क्या होगा आपका, कैपिटल फंड में क्या होगा, ऐड होगा। और जो बाकी बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 5,000, उसे आप क्या मानोगे, इनकम मानोगे। ठीक है, जैसा उसने बोला वैसा आप करोगे। अब नेक्स्ट देखिएगा क्या लिखा हुआ है। कहता है जो आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है ना, इन पेड फॉर 3 मंथ एडवांस है। आपने जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया उसमें से क्या है, 3 मंथ क्या है आपका, एडवांस है। तो अब बात करते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में। इंश्योरेंस प्रीमियम है क्या, 1200। प्रीमियम नॉर्मली क्या होता है आपका, 1 ईयर के लिए होता है। तो ये 12 मंथ का है, जिसमें से 3 मंथ क्या है आपका, एडवांस है। तो ये 3 मंथ है ना जो आपने एडवांस पे किया है, ये कहाँ से होगा, बैलेंस शीट में किस साइड से होगा, एसेट साइड। कौन से बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। और सिर्फ 900 को ही क्या मानोगे आप, एक्सपेंस मानोगे, क्योंकि 300 तो क्या हो गया, एडवांस हो गया। एडवांस देना गिवर के लिए क्या होता है, एसेट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। कहता है जो इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट है, 300 एक्रूड तो हो गया है लेकिन रिसीव नहीं हुआ। कोई बात नहीं, जरा देखना, हमें इंटरेस्ट रिसीव कितना हुआ था, 2700, और 300 और इंटरेस्ट बाकी है, एक्रूड हो गया है, यानी इनकम कितना शो होगा, 3,000। इनकम कितना शो होगा, 3,000। और ये जो 300 रुपीज़ है, ये आपके लिए रिसीव नहीं हुआ है, रिसीव होना है, चाहे 2 दिन बाद, चाहे 1 महीने बाद, चाहे 2 महीने बाद, कभी ना कभी रिसीव होगा। तो ये हमारे लिए क्या बन गया, एसेट ही बन गया। तो बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, एसेट साइड। किस नाम से जाएगा, एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से ये जाएगा, क्योंकि ये मेरे लिए क्या बन गया, एसेट ही बन गया। एसेट क्यों बन गया, क्योंकि अभी मुझे रिसीव नहीं हुआ, रिसीव होना क्या है, बाकी है। कहता है ए बिल ऑफ मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर, अभी भी 200 का क्या है, आउटस्टैंडिंग है। तो जो आपका मेडिसिन था, आपका जो मेडिसिन था वो कितना था, मेडिसिन आपका 800, और 200 क्या है, बाकी है। यानी आप जो एक्सपेंस शो करोगे, एक्सपेंस कितना शो करोगे, 800 नहीं, कितना, 1000 आप क्या करोगे, एक्सपेंस शो करोगे, क्योंकि पता है ना, जो जिस साल का एक्सपेंस होता है उसे उसी साल शो करते हैं, चाहे पेमेंट किया हो चाहे पेमेंट ना किया हो। दूसरी ओर ये 200 पेमेंट नहीं हुआ तो आपके लिए क्या बन जाएगा, आउटस्टैंडिंग, यानी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा आउटस्टैंडिंग के नाम से। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। कहता है गुजराती कल्चरल एसोसिएशन और 2000 फॉर द यूज ऑफ सोसाइटी हॉल, यानी हम सोसाइटी हॉल का पैसा और मांगते हैं। यानी जो इनकम है ना, वो इनकम कितना होगा, सिर्फ 8700 नहीं होगा, हम 2000 क्या करते हैं और उनसे मांगते हैं। यानी आपका जो इनकम होगा वो इनकम कितना होगा आपका, 10,700 होगा। और दूसरी ओर ये जो 2000 है हम मांगते हैं, मिला नहीं है, हमारे लिए क्या बन गया, एसेट ही बन गया। दूसरी ओर 2000 कहाँ जाएगा, एसेट साइड में शो होगा। मैंने पहले ही कहा था ना,
एसेट क्या होता है? जो मेरे पास है वो एसेट है, और जो मैं लोगों से अपना मांगता हूँ वो भी क्या है? एसेट है। आइए सॉल्व करते हैं अब। पहले बनाते हैं अपने ओपनिंग बैलेंस शीट। पहले बात करेंगे अपने एसेट साइड। हमारे पास ओपनिंग कैश पड़ा हुआ था। ओपनिंग कैश कितना पड़ा हुआ था? 3000। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वो कितना था आपका? 800। और तो कुछ था नहीं। इधर कितना होगा आपका? 3800। इधर भी कितना होगा आपका? 3800। और जो डिफरेंस है वो क्या बन गया आपका? ओपनिंग कैपिटल। जो डिफरेंस है वो क्या बन गया आपका? ओपनिंग कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर। कितना होगा आपका? 3800। आइए अब बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पहले हम बात करेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। तो बाय सब्सक्रिप्शन कितने मेंबर कितने थे? 600। और एक मेंबर से आप कितने मांगते थे? 120। यानी कुल कितना हो गया आपका? 72,000। नेक्स्ट बात करेंगे बाय एंट्रेंस फीस। बाय एंट्रेंस फीस। तो जो आपका एंट्रेंस फीस है वो याद है ना? 15,000 में से 10,000 तो क्या होगा? कैपिटलाइज होगा। और बाकी 5,000 क्या मानोगे आप? इनकम मानोगे। बाय रेंट ऑफ हॉल। बाय रेंट ऑफ हॉल। तो कुछ तो आपको रिसीव हो गया था और कुछ रिसीव होना बाकी है। तो कुल इनकम कितना हो जाएगा आपका? 10,700। अब बात करते हैं बाय ग्रांट फ्रॉम लोकल अथॉरिटी। ग्रांट फ्रॉम लोकल अथॉरिटी। तो वहां से आपको कितना मिला था? 4,000। अब बात करते हैं बाय प्रोसीड्स ऑफ चैरिटी शो। बाय प्रोसीड ऑफ चैरिटी शो। तो वहां से पैसा कितना आया था आपका? 16,800। बाय सन्ड्रीज। बाय सन्ड्रीज कितना आपका? 1,200। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है कितना? आपको याद है आपको रिसीव कितना हो गया था? 2,700। और 300 अभी भी क्या था? बाकी था। तो कितना अमाउंट हो जाएगा आपका? 3,000। अब बात करते हैं एक्सपेंस साइड। टू और नियम टू क्लर्क। जो आपने किसको पे किया था? क्लर्क को पे किया था। कितना पे किया था आपने और नियम? 10,000। टू कार एक्सपेंस। कितना था आपका कार एक्सपेंस? 4,200। टू चैरिटी। टू चैरिटी कितना है? 2,000। टू मीटिंग एक्सपेंस। कितना आपका मीटिंग एक्सपेंस? 5,400। टू इलेक्ट्रिसिटी।
कितना आपका टू इलेक्ट्रिसिटी 4800। टू मेडिसिन, टू मेडिसिन याद है आपने 800 क्या किया था, पे कर दिया था, और 200 अभी भी क्या था, बाकी था, यानी कुल एक्सपेंस कितना हो जाएगा 1000। टू एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो, टू एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो, तो चैरिटी शो में आपने एक्सपेंस कितना किया था 6200। टू इंश्योरेंस प्रीमियम, टू इंश्योरेंस प्रीमियम, वो याद है आपने पेमेंट कितना किया था 1200, जिसमें से 300 क्या हो गया था एडवांस, तो क्या बचा आपके पास 900। ये है इस साल का एक्सपेंस। अब जो डिफरेंस होगा या तो क्या निकलेगा सरप्लस या क्या निकलेगा डेफिसिट। अधिक कौन सा साइड है उसकी टोटलिंग पहले कर दो, ये साइड आपका अधिक है, इसकी टोटलिंग आप पहले कर दो। कितना है टोटलिंग 1,12,700। इधर भी कितना हो जाएगा आपका 1,12,700। और जो डिफरेंस है वो क्या है सरप्लस है, जो डिफरेंस है वो क्या है आपका सरप्लस है। कितना हो गया आपका सरप्लस 78,200। ठीक है ना। आइए अपनाते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। पहले हम बात करेंगे अपने एसेट साइड। याद है हमने एक कार परचेज किया था, कार कितने का था 80,000 का। बिल्डिंग के लिए मैंने एडवांस दिया था, बिल्डिंग के लिए मैंने क्या दिया था एडवांस दिया था। एडवांस देना गिवर के लिए क्या होता है एसेट। कितना मैंने एडवांस दिया था 25,000। कैश, कैश हमारे पास कितना पड़ा हुआ है 400। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने का है 20,000 का। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, याद है वो एक्रूड वाला जो अभी तक रिसीव नहीं हुआ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। और ये सारी बातें तो हम पहले ही लिख चुके थे, कौन कहाँ जाएगा। कितना अमाउंट है आपका 300। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 13-14 के लिए क्या था आपका 13-14 के लिए 4500। और पिछले साल का याद है ना, उसका भी कितना पैसा बाकी था 200 बाकी था, यानी आपकी इनकम कितनी हो गई, यानी आपका आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा 4700। टोटल कितना हो गया आपका 4700। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने रेंट रिसीवेबल। रेंट रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल कितना हो गया 2000। और याद है वो इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस बोल सकते हैं प्रीपेड, क्या बोल सकते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस, तो जो प्रीपेड इंश्योरेंस था कितना था प्रीपेड इंश्योरेंस आपका 300। और तो कुछ है नहीं इधर। अब बात करते हैं इधर लायबिलिटी साइड। एक तो हमारे पास क्या पड़ा हुआ था ओपनिंग कैपिटल,
ओपनिंग कैपिटल कितना पड़ा हुआ था? 3800। याद है जो सरप्लस होता है वो भी क्या होता है? ओपनिंग कैपिटल में ऐड हो जाता है। तो सरप्लस कितना था? 78,200। जो लाइफ मेंबरशिप फीस है ये भी क्या हो जाता है? कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है। लाइफ मेंबरशिप फीस वो कितना था आपका? 6000। और वो वाली बात याद है, डोनेशन? डोनेशन भी क्या होगा? कैपिटलाइज होगा। डोनेशन, तो डोनेशन कितना था? 20,000। डोनेशन कितना था? 20,000। इंट्रेंस फीस, इंट्रेंस फीस भी याद है ना? 2/3 क्या करना था? कैपिटलाइज करना था। इंट्रेंस फीस, तो 15,000 का 2/3 कितना होता है? 10,000। अब इन सबको जोड़ दीजिए, कितना हो रहा है आपका? टोटलिंग कितना हो रहा है आपका? 1,18,000। आइए देखते हैं नेक्स्ट। एक आपको मिला था इंडोरमेंट फंड। इंडोरमेंट फंड याद है, वो इंडोरमेंट फंड कितने का था? 14,000। एक आपको मिला था बिल फॉर मेडिसिन, आपका आउटस्टैंडिंग था। बिल फॉर मेडिसिन पे करना बाकी था। वो कितना अमाउंट था आपका? 200। और एक आपने एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव किया था। एडवांस लेना रिसीवर के लिए क्या होता है? लायबिलिटी। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना था आपका? कितना था एडवांस सब्सक्रिप्शन आपका? 500 रुपीज। अब दोनों साइड टोटलिंग कर दीजिए। दोनों साइड की टोटलिंग क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। कितना आएगा आपका? 1,32,700। इधर भी कितना होगा आपका? 1,32,700। आइए अब नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। कहता है गिवन बिलो इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द ओल्ड मैन एसोसिएशन क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। ये जो ओपनिंग बैलेंस बीडी है ये तो कहाँ जाएगा आपका? ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट साइड। सब्सक्रिप्शन हम जो रिसीव हुआ है इस साल के लिए क्या रिसीव हुआ है? 20,500। पिछले साल का क्या रिसीव हुआ है? 400। और नेक्स्ट ईयर के लिए क्या रिसीव हुआ है? 600। जो हमें नेक्स्ट ईयर के लिए रिसीव हो गया है वो तो कहाँ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। एडवांस लेना क्या होता है? लाइबिलिटी साइड जाएगा। डोनेशन आपके लिए इनकम है। प्रोसीड फ्रॉम एंटरटेनमेंट ये भी आपके लिए इनकम है। सेल ऑफ न्यूज़पेपर ये भी आपके लिए इनकम है। सैलरी आपके लिए एक्सपेंस है। जनरल एक्सपेंस आपके लिए एक्सपेंस है। इंटरमेंट एक्सपेंस आपके लिए एक्सपेंस है। न्यूज़पेपर आपके लिए एक्सपेंस है। म्यूनसिपल टैक्स आपके लिए एक्सपेंस है। चैरिटी आपके लिए एक्सपेंस है। 12% इन्वेस्टमेंट, यानी आपने जो इन्वेस्टमेंट परचेज किया है उस पर क्या मिलने वाला है? 12% मिलने वाला है। वैसे इन्वेस्टमेंट क्या हमारे लिए? एसेट है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये आपके लिए क्या? एक्सपेंस है। अंत में क्या आ गया? बैलेंस शीट। देखिएगा क्या बनाना हमें। कहता है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 2017 एंड द बैलेंस शीट एज एट दैट डेट आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इनटू अकाउंट। कहता है मेंबर कितने? 500। एक मेंबर से आप कितने मांगते हो? 50 रुपीज। तो सिंपल सी बात है, आपकी इनकम कितनी हो जाएगी? 500 मल्टीप्लाई 50 कितना हो जाएगा? 25,000। ये आपके लिए इनकम है, चाहे रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो। कहता है 500 इज स्टिल एरियर इन 2015-16। 500 अभी भी पिछले साल का बाकी है। जरा देखो पिछले साल का आपको रिसीव कितना हुआ था? 400। और 500 अभी भी बाकी है। इसका मतलब 400 रिसीव होने के बाद भी अगर 500 बाकी है, इट मीन्स आपका पिछले साल का बाकी कितना था? 900।
यानी ये जब बनाओगे ओपनिंग बैलेंस शीट तो कहाँ जाएगा आपका, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग के नाम से जाएगा। कितना बाकी था लेना, 900 रुपीज़। और दूसरी ओर ये जो 500 है अभी भी बाकी, यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा कितना, 500 रुपीज़। अब जहाँ तक इनकम की बात है, हमें इनकम है कितनी, 25, लेकिन हमें इस साल रिसीव कितना हुआ, 20,500, यानी अभी भी 4,500 बाकी है इस साल का। यानी जब आप बनाओगे क्लोजिंग बैलेंस शीट तो ये कहाँ जाएगा आपका, एसेट साइड जाएगा। 4,500 किसके लिए, 16-17 के लिए, और 500 किसके लिए, 15-16 के लिए। यानी जब बनाओगे क्लोजिंग बैलेंस शीट उसमें क्या दिखेगा, 4,500 और 500, इट मीन्स क्या दिखेगा, 5,000 शो करोगे। लेकिन जहाँ तक इनकम की बात है तो इनकम तो साफ साफ क्लियर है, 500 मेंबर हैं, 50 आप मांगते हो, यानी कुल कितना हो गया, 25,000 रिसीव हो चाहे ना हो, जो जिस साल का इनकम उसे उसी साल शो करते हैं। अब देखो सैलरी आउटस्टैंडिंग है, कितनी है आपकी सैलरी आउटस्टैंडिंग है, 1,000 आपका सैलरी क्या है, आउटस्टैंडिंग है। जबकि सैलरी यहाँ पे है कितना, 5,500, और इस साल का बाकी कितना रह गया, 1,000। तो जब एक्सपेंस की बात होगी तो एक्सपेंस क्या दिखाओगे, 5,500 और प्लस 1,000, यानी आपका जो एक्सपेंस दिखेगा वो एक्सपेंस क्या दिखेगा आपका, 6,500 आपका इनकम एक्सपेंस, 6,500 आपका क्या शो होगा, एक्सपेंस के नाम से शो होगा, ठीक है ना। और जो 1,000 है आपका कहाँ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में किस साइड जाएगा, लेफ्ट साइड चला जाएगा। आपके पास बिल्डिंग पहले से कितना पड़ा हुआ था, 50,000 का, जिस पर डेप्रिसिएशन कितना देना है, 5% देना है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज एक्रूड फॉर 5 मंथ। आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो इन्वेस्टमेंट कितना है, 20,000, 20,000 का 12%। कह रहा है कि 5 मंथ का बाकी है, कितने मंथ का बाकी है, 5 मंथ का। तो 20,000 का आप क्या निकालोगे, 12%। और वो कह रहा है कितने मंथ का बाकी है, 5 मंथ का बाकी है। एक्रूड कितना हो गया, 5 मंथ का। तो आपका जो इनकम वो कितना हो गया, 1,000। एक और तो कहाँ जाएगा ये, इनकम साइड। और चूंकि रिसीव नहीं हुआ तो और कहाँ जाएगा ये, बैलेंस शीट में किस साइड जाएगा, एसेट साइड जाएगा, ठीक है ना। एक और ये जो 1,000 रुपीज़ है आपके लिए इनकम है, क्योंकि आपको अभी तक रिसीव नहीं हुआ तो ये क्या बन गया, आपके लिए एसेट भी बन गया। आइए सबसे पहले बनाते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने एसेट साइड के बारे में। हमारे पास कैश पड़ा हुआ है, कैश हमारे पास कितना पड़ा हुआ था ओपनिंग, 1025। बिल्डिंग, जो बिल्डिंग है वो कितना है, बिल्डिंग 50,000 का। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, 900। अब बात करते हैं अपने ओपनिंग कैपिटल के बारे में। ओपनिंग कैपिटल कितना आपका ओपनिंग कैपिटल, 5,1,925। यही बचेगा बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि इनका टोटलिंग कितना आ रहा है, इनका टोटलिंग आ रहा है 5,1,925। इधर भी कितना हो जाएगा आपका, 5,1,925। तो अपने आप क्या निकल गया, ओपनिंग कैपिटल निकल गया, बैलेंसिंग फिगर। आइए अब बात करते हैं अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, पहले हम बात करते हैं इनकम साइड के बारे में। बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन मेंबर कितने थे, याद है 500। एक मेंबर से आप मांगते कितना हो, 50, यानी आपकी जो इनकम हो गई वो कितनी हो गई, 25,000। अब नेक्स्ट बात करते हैं बाय डोनेशन। बाय डोनेशन,
तो बाय डोनेशन कितना था आपका इनकम? 9,500। बाय प्रोसीड फ्रॉम इंटरटेनमेंट, बाय प्रोसीड्स फ्रॉम इंटरटेनमेंट, ये भी हमारे लिए क्या इनकम है। कितना इनकम है? 5,400। बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर, बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर, वो कितना था आपका? 450। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वो कितना था? 1,000। क्योंकि बात किसकी थी? और तो कुछ है नहीं। अब इधर बात करते हैं एक्सपेंस साइड। टू सैलरी, टू सैलरी, आपको याद है आपने पेमेंट कितना कर दिया था? 5,500। और आपका बैलेंस कितना रह गया था? 1,000। तो कुल कितना हो गया आपका? 6,500। अब बात करते हैं टू जनरल एक्सपेंस। टू जनरल एक्सपेंस, तो आपका जो जनरल एक्सपेंस था वो कितना था आपका? 800। टू इंटरटेनमेंट एक्सपेंस, टू इंटरटेनमेंट एक्सपेंस, वो कितना था? 3,500। टू न्यूज़ पेपर, कितना था आपका न्यूज़ पेपर? 1,500। टू म्यूनसिपल टैक्स, टू म्यूनसिपल टैक्स, तो म्यूनसिपल टैक्स कितना था? 500। टू चैरिटी, टू चैरिटी कितनी थी आपकी? 3,500। टू इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कितनी थी आपकी? 1,400। टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, कितना था आपका डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग? 2,500। अब निकाल लेते हैं क्या सरप्लस है और क्या डेफिसिट है। आपका साइड कौन सा अधिक है? इनकम साइड अधिक है, तो उसकी टोटलिंग आप पहले कर दोगे। कितना आपका इनकम साइड? 4,1,350। इधर भी कितना हो जाएगा आपका? 4,1,350। जो डिफरेंस है वो क्या है? वो सरप्लस है। टू सरप्लस, जो डिफरेंस है वो क्या है आपका? सरप्लस है। टू सरप्लस, कितना हो जाएगा आपका सरप्लस? 2,1,150। आइए अब बनाते हैं बैलेंस शीट्स। क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या बातें आएंगी? क्लोजिंग बातें आएंगी। एक तो हमारे पास क्लोजिंग कैश, तो क्लोजिंग कैश कितना पड़ा हुआ था हमारे पास? 1,175। बिल्डिंग, बिल्डिंग हमारे पास कितनी पड़ी हुई थी? 47,500।
डेप्सन देने के बाद ना, क्योंकि बिल्डिंग थी कितने की, 50,000 की, और आपने डेप्रिसिएशन कितना दे दिया, 2,500, तो आपके पास बिल्डिंग कितनी बच गई, 47,500 बच गया। अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, एक तो मेरे पास 15-16 का यानी पिछले साल का बाकी था। पिछले साल का कितना बाकी था, 500, और 16-17 इस साल का कितना बाकी है, 16-17 इस साल का कितना बाकी है, 4,500, यानी कुल कितना बाकी है, 5,000। अब बात करेंगे इन्वेस्टमेंट। मैंने इस साल इन्वेस्टमेंट भी परचेज किया था। वो इन्वेस्टमेंट कितना था, 20,000 का। और याद है वो एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ लेकिन है तो इनकम, अर्न तो हो चुका है। कितना अमाउंट था आपका, 1,000, और तो कुछ है नहीं इधर। अब बात करते हैं इस साइड, एडवांस सब्सक्रिप्शन। हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन भी रिसीव हुआ था। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीवर के लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है। और क्या था आपका, ओपनिंग कैपिटल। जो ओपनिंग कैपिटल था वो कितना था, ओपनिंग कैपिटल 5,1,925। अब इसमें ऐड क्या करेंगे अपने, सरप्लस। जो सरप्लस था वो कितना था आपका, सरप्लस 2,1,150, यानी कुल कितना हो गया आपका, 7,3,075। एक और चीज था, सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग वो कितना था आपका, सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,000। आप देख लो टोटलिंग कितना हो गया। इस साइड का टोटलिंग कितना होगा आपका, 7,4,6,7,5। इधर भी कितना होगा आपका, 7,4,6,7,5। ठीक है ना। ये तो हमारा बन गया क्लोजिंग बैलेंस शीट। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ड्रामेटिक एंड स्पोर्ट्स क्लब अम्बाला प्रीपेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। हमें किसका बनाना है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 का बनाना है। और हमें क्या बनाना है, बैलेंस शीट। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड हमारे पास कितना पड़ा हुआ है, ओपनिंग 3,400। ये कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, एसेट साइड। सब्सक्रिप्शन जो मुझे रिसीव हुआ है, पिछले साल का कितना रिसीव हुआ है, 3,000। करंट ईयर का क्या रिसीव हुआ है, 56,200। और नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस रिसीव हो गया। एडवांस लेना तो कहाँ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। किस साइड जाएगा, लायबिलिटी साइड जाएगा। हमारे पास मिला है प्राइस फंड। याद है ना, अगर कोई फंड किसी पर्पज से मिलता है तो कहाँ जाता है, लायबिलिटी साइड जाता है। तो ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा। चैरिटी फंड, ये फंड भी किसके लिए मिला है, चैरिटी करने के लिए। इसका मेन पर्पस क्या हो जाएगा, चैरिटी करना। ये भी अमाउंट कहाँ जाएगा आपका, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। अगर कोई भी फंड किसी पर्पज से मिलता है तो याद रखना वो फंड, यदि कोई भी फंड किसी पर्पज से मिल जाता है तो क्या हो जाता है, आपकी लायबिलिटी। क्योंकि आप सिर्फ उसी पर्पज से यूज कर सकते हो और किसी पर्पज से यूज नहीं कर सकते। प्रोसीड्स ऑफ ड्रामा टिकट, ये आपके लिए क्या है, इनकम है। सेल ऑफ वेस्ट पेपर, ये भी आपके लिए क्या, इनकम है। इंडोरमेंट फंड, याद है, इंडोरमेंट फंड कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, क्योंकि ये किसी पर्पज से मिलता है। लेगेसी, लेगेसी कभी कभी मिलता है, इसलिए ये भी क्या हो जाता है, कैपिटलाइज हो जाता है। ये भी क्या हो जाएगा, कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। कैपिटल फंड में क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। मेरे पास 1 अप्रैल को यानी ओपनिंग में क्या था आपका, एक बैंक ओवरड्राफ्ट भी था। यानी ये भी कहाँ जाएगा आपका, बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में। किस साइड जाएगा, लायबिलिटी साइड, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट था। सैलरी क्या थी आपके लिए,
एक्सपेंस है। ड्रामा एक्सपेंस आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है। स्पोर्ट्स मटेरियल आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है। जो आपने प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया है वो आप किससे लोगे? प्राइज फंड से। किससे लोगे आप? प्राइज फंड से, यानी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड प्राइज फंड से क्या करोगे? लेस कर लोगे। बाकी जो बचेगा प्राइज फंड वो दिखेगा आपका। चैरिटी गिवन, चैरिटी गिवन भी कहाँ से लेस कर लोगे? चैरिटी फंड से क्या करोगे? लेस कर लोगे। मेरे पास चैरिटी फंड कितना पड़ा हुआ है? 5000, और आपने चैरिटी में कितने खर्च किए हैं? 3500, तो आपका चैरिटी कितना बच जाएगा? 1500 बच जाएगा। म्युनिसिपल टैक्स, ये भी आपके लिए क्या? एक्सपेंस है। अपकीप ऑफ लैंड, लैंड का रख रखाव, ये भी आपके लिए एक्सपेंस है। ऑफिस एक्सपेंस भी आपके लिए एक्सपेंस है। बिल्डिंग आपके लिए एसेट है। अंत में देखिए हमारे पास क्या बच रहा है? कैश इन हैंड और कैश इन बैंक। ये कहाँ जाएगा आपका? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्लोजिंग बैलेंस शीट में किधर जाएगा आपका? एसेट साइड जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन। कहता मेंबर कितने हैं? 600। एक मेंबर से आप कितने मांगते हो? 100 रुपीज। तो क्लियर तो हो गया, 600 मल्टीप्लाई 100, ये आपके लिए इनकम है। तो आपके लिए इनकम कितनी हो जाएगी? 60,000 आपके लिए इनकम हो जाएगी। अब कहता है इन 2011-12 10 मेंबर हैड पेड दियर सब्सक्रिप्शन फॉर 2012-13 एज वेल। कह रहा है कि 10 मेंबर ने तो क्या किया था? पहले ही पेमेंट कर दिया था। तो 10 मेंबर मल्टीप्लाई 100, यानी 1000 हमें एडवांस मिल चुका था। 1000 हमें क्या मिल चुका था? एडवांस मिल चुका था। ये कह रहा है कि 11-12 में ही हमें क्या हुआ था? 12-13 के लिए पेमेंट एडवांस मिल गया था। तो 10 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा? 1000, यानी 1000 हमें पहले ही एडवांस मिल चुका था। तो मेरी बात सुनो, इस साल का रिसीव कितना हुआ? 56,200। इस साल का रिसीव कितना हुआ है? 56,200। और मुझे एडवांस कितना मिल गया था पिछले साल? इस साल के लिए 1000, यानी इस साल का हमें टोटल रिसीव कितना हो गया? 57,200। इस साल का मांगते कितना है? 60,000। इस साल का मांगते कितना है? 60,000, और 60,000 में हमें रिसीव कितना हो गया है? 57,200 हमें रिसीव हो गया। अब बताओ हमें और कितना मिलना बाकी है? कितना मिलना बाकी है? तो ये कहाँ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। ये पैसा हम और मांगते हैं। बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, अंत में स्पोर्ट्स मटेरियल कितना बचा हुआ है? 3600 का स्पोर्ट्स मटेरियल बचा हुआ है। मेरे पास स्पोर्ट्स मटेरियल था कितने का? मेरे पास था स्पोर्ट्स मटेरियल 18,000 का। मेरे पास कितने का था? मेरे पास स्पोर्ट्स मटेरियल 18,000 का था, जिसमें से बच कितना गया? 3600 क्या हो गया? बच गया। इसका मतलब कंज्यूम कितना हुआ है? 14,400। ये जाएगा आपका एक्सपेंस में। ये जाएगा आपका एक्सपेंस में जाएगा, ये आपका एक्सपेंस में नहीं जाएगा। और दूसरी बात, ये मेरा अंत में बच गया, यानी जब बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट उस टाइम ये कहाँ जाएगा? एसेट साइड जाएगा। क्लब के पास पहले से बिल्डिंग कितनी पड़ी है? 120 की। और पहले से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कितना पड़ा हुआ है? 30,000 का पहले से पड़ा हुआ है। ठीक है, जब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें बिल्डिंग को और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को डाल देंगे। अब एक बात और देखिएगा, ये जो 3,000 रुपीज़ है, ये जो 3,000 रुपीज़ है पहले से बाकी था, तभी तो हमें रिसीव हुआ है। जब हम बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट, ये कहाँ जाएगा? एसेट साइड जाएगा। ये पैसा पिछले साल का बाकी था, तभी तो ये हमें रिसीव हो रहा है। आइए अब बनाते हैं बैलेंस शीट। पहले हम क्या बनाएंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। इसमें कौन सी बातें होंगी? ओपनिंग बातें होंगी। आइए देखते हैं। हमारे पास एसेट में पहले से क्या पड़ा हुआ था? कैश। कैश हमारे पास कितना पड़ा हुआ था? 3,400। और हमारे पास क्या था? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। याद है? वही सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 3,000 बाकी था, तभी तो हमें रिसीव हो रहा था। बिल्डिंग, हमारे पास बिल्डिंग कितने का पड़ा हुआ था? बिल्डिंग हमारे पास कितना पड़ा हुआ था? 1,20,000 का बिल्डिंग हमारे पास पड़ा हुआ था। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट
कितना था हमारे पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट 3000 का। इधर बात करते हैं अपने बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का था वो बैंक ओवरड्राफ्ट? 8800। एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना था एडवांस सब्सक्रिप्शन? 1000। ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल अपने आप क्या निकल जाएगा? बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। तो ये टोटलिंग कितना आ रहा है? 156400। इधर भी कितना होगा आपका? 156400। और जो डिफरेंस है अपने आप क्या निकल जाएगा? ओपनिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। ओपनिंग कैपिटल निकल के आ गया, बैलेंसिंग फिगर। तो कितना अमाउंट आएगा? 146600। 146600। ये तो पता नहीं एडवांस सब्सक्रिप्शन कहाँ से आया था। आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि पिछले साल 10 मेंबर ने पेमेंट कर दिया था एडवांस। तो 10 मेंबर था और एक मेंबर से कितने पैसे मांगते हो? 100 रुपीज़। एडवांस कितना हो गया? 1000। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखा था सबसे ऊपर लिखा हुआ था बैंक ओवरड्राफ्ट कितना था आपका? 8800 ओपनिंग था। आइए अब बनाते हैं अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और ये सारी बातें जो हम लिख रहे हैं हम तो क्वेश्चन पढ़ते समय ही लिख लिए थे कौन कहाँ जाएगा। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। हम पहले ही लिख चुके होते हैं कौन कहाँ जाएगा, अब तो हम सिर्फ क्या करें अमाउंट पुट कर रहे हैं। तो आइए अब बनाते हैं अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पहले हम बात करते हैं इनकम साइड। इनकम साइड में पहले क्या लिखोगे आप? बाय सब्सक्रिप्शन। तो बाय सब्सक्रिप्शन कितना था? मेंबर कितने थे? 600। एक मेंबर से हम कितने मांगते हैं? 100 रुपीज़। तो कितना हो गया था आपका? 60,000। बाय प्रोसीड्स, बाय प्रोसीड्स ऑफ ड्रामा। बाय बाय प्रोसीड्स ऑफ ड्रामा कितना हो गया था आपका? 6000। बाय प्रोसीड ऑफ ड्रामा कितना हो गया था आपका? 16,000। और क्या था आपका? बाय सेल ऑफ वेस्ट पेपर, बाय सेल ऑफ वेस्ट पेपर। तो बाय सेल ऑफ वेस्ट पेपर कितना था आपका? 400। इधर आइएगा, एक्सपेंस की बात करते हैं। टू सैलरी, टू सैलरी कितनी है आपकी? 13,100। टू ड्रामा एक्सपेंस, टू ड्रामा एक्सपेंस कितना आपका ड्रामा एक्सपेंस? 6,000। टू स्पोर्ट्स मटेरियल, टू स्पोर्ट्स मटेरियल स्पोर्ट्स मटेरियल था कितना हमारा? 18,000। इसमें से बस कितना गया? 3,600। तो बाकी क्या हो गया? कंज्यूम हो गया। कितना कंज्यूम हो गया? 14,400। टू म्यूनसिपल टैक्स, तो जो म्यूनसिपल टैक्स था, म्यूनसिपल टैक्स कितना था हमारा? 1,600। टू अपकीप, टू अपकीप ऑफ लैंड कितना था आपका? टू अपकीप ऑफ लैंड 3,000। टू ऑफिस एक्सपेंस, टू ऑफिस एक्सपेंस कितना आपका ऑफिस एक्सपेंस? 7,800।
और तो कुछ है नहीं। अब देख लेते हैं, ये साइड आपका अधिक है, कितना है 76,400। इधर भी क्या लिखेंगे हम 76,400। और जो डिफरेंस आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है आपका सरप्लस। जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है आपका सरप्लस। कितना डिफरेंस आ रहा है आपका 30,500। ये तो क्या हो जाएगा कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। आइए अब बनाते हैं अपने क्लोजिंग बैलेंस शीट। पहले हम बात करते हैं हमारे पास क्लोजिंग कैश कितना बड़ा बचा हुआ था। क्लोजिंग कैश कितना पड़ा हुआ था 5,000। और बैंक में कितना पड़ा हुआ था हमारा कैश 12,600। अब बात करते हैं बिल्डिंग। आप किसकी बात करते हैं बिल्डिंग की बात करते हैं। बिल्डिंग हमारे पास कितना पड़ा हुआ है 1,80,000। और क्या बात हुई थी आपकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था वो कितना था हमारा 30,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वो कितना था 2,800। स्पोर्ट्स मटेरियल। याद है स्पोर्ट्स मटेरियल हमारे पास कितना बचा हुआ था 3,600। और हमारे पास कुछ एसेट था नहीं। अब बात करते हैं लाइबिलिटी साइड में ओपनिंग कैपिटल। तो जो हमारा ओपनिंग कैपिटल था वो कितना था 1,46,600। अब इसमें ऐड क्या करोगे आप सरप्लस। सरप्लस कितना था आपका 30,500। और इसमें ऐड क्या करोगे आप लेगेसी। लेगेसी आपको रिसीव कितना हुआ था 20,000। और क्या था टोटल कितना हो जाएगा 1,97,100। अब बात करेंगे अपने एडवांस सब्सक्रिप्शन। हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन ही मिला था नेक्स्ट ईयर के लिए। याद है वो कितना था एडवांस सब्सक्रिप्शन 2,000। प्राइस फंड। प्राइस फंड मेरे पास कितना था 7,000। और आपने प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कितना कर दिया वो लेस कर देंगे प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड। प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड कितना था आपका प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड 5,600। तो आपके पास क्या बच गया 1,400 आपका बच गया। अब बात करेंगे चैरिटी फंड। चैरिटी फंड कितना आपके पास है 5,000। और लेस क्या करेंगे अपने चैरिटी गिवन। लेस क्या करेंगे अपने चैरिटी गिवन। तो मैंने कितने का चैरिटी दे दिया 3,500 का। तो हमारे पास बच कितना गया चैरिटी फंड 1,500। अब बात करेंगे अपने इंडोलमेंट फंड। इंडोलमेंट फंड हमारे पास कितना पड़ा हुआ है 3,200।
ये हमारे पास पड़ा हुआ है इंडोलमेंट फंड। आइए अब दोनों साइड की कर लेते हैं टोटलिंग। इधर कितना आ रहा है आपका 2,34,000। इधर भी कितना आ रहा है आपका 2,34,000। ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा। कहता है फॉलोइंग इज द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ चेन्नई स्पोर्ट्स क्लब। मेरे पास क्या दिया हुआ रिसिप्ट, अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, बैलेंस बीडी। ये जो बैलेंस बीडी ये तो कहाँ जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में। किस साइड, एसेट साइड। सब्सक्रिप्शन मेरे लिए इनकम है, गवर्नमेंट ग्रांट हमारे लिए इनकम है, लेगेसी क्या होगा कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। डोनेशन, डोनेशन भी हमारे लिए क्या इनकम है। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट ये कहाँ जाएगा हमारा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, क्योंकि ये डोनेशन क्या हुआ किसी पर्पज से मिला है तो मैं सिर्फ उसी पर्पज से उसको यूज कर सकता हूँ। सेल ऑफ डिफेंस बॉन्ड, ठीक ना, देखना पड़ेगा डिफेंस बॉन्ड कितने का था। इंटरेस्ट ऑन डिफेंस बॉन्ड ये आपके लिए क्या इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव ऑन एफडी ये भी आपके लिए क्या इनकम है। म्युनिसिपल टैक्स आपके लिए एक्सपेंस है। चैरिटी आपके लिए एक्सपेंस है। रेंट आपके लिए एक्सपेंस है। आपने जो फिक्स डिपॉजिट किया था बैंक में वो कितना था 3 लाख रुपीज़ का, और कब किया था आपने 1 जुलाई 2018, यानी इंटरेस्ट कितना मिलेगा 9 मंथ का। तो 3 लाख रुपीज़ का 10% कितने मंथ का 9 मंथ का, तो कितना होता है 3 लाख का 10%, 9 मंथ का हो जाएगा आपको 22,500। लेकिन हमें तो रिसीव कितना हुआ सिर्फ और सिर्फ 1,500, यानी अभी भी हम 7,500 मांगते हैं। एक और तो क्या होगा ये इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि इस साल का इनकम कितना होगा 15,000 नहीं, कितना होगा 22,500। और दूसरी ओर अभी रिसीव हुआ नहीं, ये 7,500 रिसीव होना बाकी है। तो दूसरी ओर जब बनाएंगे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट तो ये कहाँ जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट के नाम पर एसेट साइड जाएगा। मीटिंग एक्सपेंस आपके लिए एक्सपेंस है। टीबी सेट आपके लिए एसेट है। ये जो टूर्नामेंट फंड है किससे लेगा, ये जो टूर्नामेंट एक्सपेंस है किससे लेगा टूर्नामेंट फंड से लेगा। लेकिन देख रहे हो टूर्नामेंट फंड में तो सिर्फ और सिर्फ कितना पड़ा हुआ है 50,000, तो जो बाकी 10,000 है वो किससे लेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर से लेगा। क्योंकि मेरी बात सुनो फंड कितना पड़ा हुआ है 50,000, जबकि खर्च कितना हो गया 60,000, तो मैं फंड से मैक्सिमम क्या ले सकता हूँ 50, बाकी तो मुझे 10,000 किससे लेना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर से लेना होगा। यानी 10,000 कहाँ जाएगा एक्सपेंस, बाकी 50 किससे ले लेगा टूर्नामेंट फंड से ले लेगा। फर्नीचर आपके लिए क्या है एसेट है। और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग कैश कहाँ जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में किस साइड जाएगा एसेट साइड जाएगा। आइए देखते हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन। कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडिंग 10,000 फ्रॉम ए लाइफ मेंबर एंड डोनेशन ऑफ ₹50,000 रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड। ये कह रहा है कि जो आपको रिसीव हुआ है सब्सक्रिप्शन उसमें 10,000 क्या है लाइफ मेंबरशिप फीस का है। ये तो क्या होता है 10,000 कैपिटलाइज होता है, यानी हम सब्सक्रिप्शन 2 लाख ना दिखा के क्या दिखाएंगे 1,90,000, और जो बाकी 10,000 है 10,000 तो कहाँ जाएगा कैपिटल फंड में जाएगा। कहाँ जाएगा क्योंकि जो लाइफ मेंबरशिप फीस होती है वो क्या होता है कैपिटल फंड में ऐड होता है। दूसरी बात जो आपको डोनेशन मिला है डोनेशन 1 लाख में से कह रहा है कि 1 लाख में से 50,000 किसके लिए मिला है बिल्डिंग के लिए मिला है। तो ठीक है ये जो 50,000 है कहाँ जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा। किस नाम से जाएगा बिल्डिंग फंड के नाम से जाएगा। और जो बाकी 50,000 है
सिर्फ वही आपका इनकम शो किया जाएगा, क्योंकि 50,000 तो कहाँ चला गया आपका, बिल्डिंग फंड के नाम से बैलेंस शीट में कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड चला जाएगा। अब देखिएगा क्या लिखा हुआ है, कहता है बुक वैल्यू ऑफ डिफेंस बॉन्ड सोल्ड, कहता है जो बुक वैल्यू आपने डिफेंस बॉन्ड का सोल्ड किया कितने का, उसकी बुक वैल्यू कितनी थी 30,000, और आपने उसे सेल कितने में किया है 40,000 में, यानी आपको फायदा कितना हो गया 10,000 का फायदा हो गया। क्लियर है ना, चीज कितने की थी 30 की, और सेल कितने में किया 40 में, तो 10,000 का क्या हो गया फायदा हो गया। ये कहाँ जाएगा, इनकम साइड जाएगा। कहता उसके बाद भी मेरे पास डिफेंस बॉन्ड कितना पड़ा हुआ है 60,000, इसका मतलब मेरे पास डिफेंस बॉन्ड था कितना 90,000। जब बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट तो डिफेंस बॉन्ड क्या जाएगा 90,000, जब बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट तो वहां पर डिफेंस बॉन्ड कितना जाएगा 60,000 जाएगा। ठीक है ना, आइए बनाते हैं और जरा सुनना क्या लिखा हुआ है, म्युनिसिपल टैक्स अमाउंटिंग टू 20,000 पर ईयर इज पेड अप टू 30 जून। करा जो आपने म्युनिसिपल टैक्स पेड किया है ना, म्युनिसिपल टैक्स आप हर साल कितना पे करते हो 20,000, और वो पेमेंट किसके लिए होता है अप टू 30 जून तक के लिए होता है। तो मेरी बात सुनो, जब भी म्युनिसिपल टैक्स पे करो तो कैसे पे होता है, एनुअली पे होता है। तो 20,000 कितने मंथ का है 12 मंथ का है, हम अप्रैल मई जून 3 मंथ को छोड़ देंगे, कितने मंथ का निकालेंगे 9 मंथ का। इस साल का जो एक्सपेंस है वो कितना आपका 50,000, और ये जो 5,000 आपने क्या पे कर रखा है एडवांस पे कर रखा है, ये कहाँ जाएगा बैलेंस शीट में। एडवांस पे करना क्या होता है, पे करने वाले के लिए एसेट होता है। तो ये तो बात सिर्फ इस साल की नहीं है, हर साल की बात होती होगी। पिछले साल भी आपने एडवांस पे किया होगा, पिछले साल भी आपने क्या किया होगा एडवांस पे किया होगा। कितना पे किया होगा आपने 5,000। जो पिछले साल का जब बनाओगे बैलेंस शीट वहां भी क्या जाएगा एसेट साइड जाएगा। अभी जो पिछले साल आपने एडवांस पे किया था वो है किस साल का, इस साल का है। तो फिर वही बात है, इस साल के लिए आपने पेमेंट कितना किया है 15,000, और पिछले साल आपने इस साल के लिए करंट ईयर के लिए कितना पे किया था 5,000। तो आपके अगर एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस कितना हो गया 20,000 आपके लिए एक्सपेंस हो गया। मैं फिर से बताता हूँ, आप हर साल पे करते हो 20,000, जिसमें से 15,000 करंट ईयर के लिए और 5,000 नेक्स्ट ईयर के लिए। तो जो आपने नेक्स्ट ईयर के लिए पे किया वो तो क्या हो जाएगा आपका एडवांस हो जाएगा, यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा एडवांस एसेट साइड जाएगा। लेकिन ऐसा काम तो आपने पिछले साल भी किया था, यानी पिछले साल भी आपने एडवांस पे किया था। जब बनाओगे पिछले साल का बैलेंस शीट वहां भी क्या होगा 5,000 दिखेगा, एडवांस म्युनिसिपल टैक्स शो किया जाएगा। अब जो पिछले साल आपने एडवांस पे किया था वो है किस साल का, इस साल का। इस साल के लिए आपने पेमेंट कितना किया 15,000, इस साल का पिछले साल आपने एडवांस कितना पे किया था 5,000। तो कुल मिला के इस साल का एक्सपेंस कितना है 20,000। क्लोजिंग बैलेंस में भी क्या दिखेगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी क्या दिखेगा 5,000 एडवांस, ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या दिखेगा 5,000 एडवांस। अब देखना क्या लिखा हुआ है, रेंट ₹5,000 इज रिलेटेड टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ये कहता है जो आपने रेंट पे किया है उसमें से तो 5,000 पिछले साल का है। तो रेंट जो आपने पे किया है, रेंट आपने कितना पे किया है 30,000, रेंट आपने कितना पे किया है 30,000। ये कहता है कि 30,000 में से जो आपने रेंट पे किया है 30,000, इसमें से तो 5,000 पहले से बाकी है। तो ठीक है, 30 में से 5 किसका है पिछले साल का है, और इस साल का बाकी क्या रह गया 2,500 है तो इस साल का। इस साल क्या करेंगे ऐड कर देंगे, यानी जो आप एक्सपेंस शो करोगे वो कितना शो करोगे 27,500। फिर से मेरी बात सुनना, आपने वैसे रेंट कितना पे किया 30,000 का, लेकिन कह रहा है कि जो आपने रेंट पे किया है ना उसमें से तो 5,000 पिछले साल से रिलेटेड है। तो ठीक है, 30 में से 5,000 किसका है पिछले साल का है, और इस साल का बाकी क्या रह गया 2,500 है तो इस साल का ही। तो अल्टीमेट जो आपका एक्सपेंस इस साल का वो कितना है
27,500। अब ये जो 5,000 पिछले साल का बाकी था, ये क्या दिखेगा ओपनिंग बैलेंस शीट में? कहाँ दिखेगा? एसेट साइड? नहीं नहीं, तो ये कहाँ दिखेगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में कहाँ दिखेगा? लायबिलिटी साइड शो होगा। और ये जो 2,500 अभी भी पे करना बाकी है, वो कहाँ दिखेगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में किस साइड दिखेगा? लायबिलिटी साइड शो होगा। अब कहता है जो आपको लेगेसी रिसीव हुआ है, ठीक ना, उसका जो 40% है, कहता है 40% ऑफ द अमाउंट रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ लेगेसी एंड डोनेशन, उससे आप क्या मानोगे? इनकम मानोगे। ठीक है, 40% इनकम मान लेंगे, तो बाकी 60% क्या होगा? आपका कैपिटल फंड में ऐड होगा। बाकी 60% क्या होगा? कैपिटल फंड में ऐड होगा। उसने साफ साफ बोल दिया लेगेसी का 40% और डोनेशन का 40% क्या मानना है? इनकम मानना है। तो बाकी जो 60% है कहाँ जाएगा? कैपिटल फंड में ऐड होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो लेगेसी है, लेगेसी कितना था? 1,50,000 का था। 1,50,000 का 40%, यानी 40% कितना हो जाएगा आपका? 60,000 आप क्या मानोगे? इनकम मानोगे। और जो बाकी 90,000 होगा वो क्या हो जाएगा आपका? कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। कैपिटल फंड में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। अब दूसरी ओर डोनेशन, याद है ना, 1 लाख में से तो 50 किसके लिए था? बिल्डिंग के लिए था। तो बाकी डोनेशन कितना बचा था? 50। फिर कहता है कि इसमें से भी 40%, इसका 40% कितना हो जाएगा? 20,000। 20,000 आप क्या मानोगे? इनकम मानोगे, है ना, 40%। और बाकी जो 60% होगा उससे आप क्या मान लोगे? इनकम नहीं मानोगे। इनकम नहीं मानेंगे तो कहाँ जाएगा? कैपिटल फंड में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्लियर है ना? 1 लाख में से तो 50,000 कहाँ चला गया था? बिल्डिंग फंड से। और जो बाकी बच गया 50,000, उसका 40% क्या मानना है? इनकम मानना है। बाकी 60% क्या होगा? कैपिटल फंड में ऐड होगा। आइए अगला क्या लिखा हुआ है। कहता क्लब के पास पहले से कितना पड़ा हुआ फर्नीचर? 1,10,000। और 31 मार्च को फर्नीचर की वैल्यू कितनी पड़ी है? 1,05,000। तो मेरी बात सुनो, आपने फर्नीचर परचेज भी किया है ना? आपने फर्नीचर कितना परचेज किया? आपने फर्नीचर कितना परचेज किया है? 15,000 का आपने क्या किया? फर्नीचर परचेज किया। अब जा सुनो, मेरे पास फर्नीचर पहले से था कितना? 1,10,000। और प्लस मैंने परचेज कितना किया? 15,000। तो मेरे पास फर्नीचर होना कितना चाहिए? 1,25,000। और 1,25,000 में से 1,05,000 क्या हो गया? बच गया। तो जो बाकी 20,000 है ये क्या हो गया? डिप्रिसिएट हो गया। ये क्या हो गया आपका? डिप्रिसिएट हो गया। क्लियर है ना? हमारे पास फर्नीचर था कितना? 1,10,000। हमने परचेज कितना किया? 15,000। तो कुल कितना हो गया? 1,25,000। इसमें से 1,05,000 क्या हो गया? बचा हुआ है। तो बाकी 20 क्या हो गया? आपका डिप्रिसिएट हो गया। तो ये जो ओपनिंग है ये कहाँ जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में। ये जो क्लोजिंग है कहाँ जाएगा? आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में। आइए बनाते हैं बैलेंस शीट। पहले हम बात करेंगे अपने ओपनिंग बैलेंस शीट की बात करेंगे। हमारे पास कैश पड़ा हुआ है। हमारे पास कैश कितना पड़ा हुआ है? 34,000। डिफेंस बॉन्ड, डिफेंस बॉन्ड, तो डिफेंस बॉन्ड कितना आपका? 90,000। एडवांस म्युनिसिपल टैक्स, याद है ना?
आप एडवांस म्युनिसिपल टैक्स पे करते हो, एडवांस म्युनिसिपल टैक्स। और याद है वो अमाउंट कितना निकल के आया था? 5000। फर्नीचर, मेरे पास फर्नीचर कितना पड़ा हुआ था? 1,10,000। इधर की बात करते हैं, इधर क्या था? रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग कितना था? 5000। अब टोटलिंग कर देते हैं। इस साल की टोटलिंग कितनी है? 2,39,000। इधर भी कितना होगा आपका? 2,39,000। तो जो डिफरेंस निकला, वो डिफरेंस क्या निकला आपका? ओपनिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। ओपनिंग कैपिटल, ये निकल के आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर। कितना निकल के आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर? 2,34,000। 2,34,000। ठीक है ना? आइए बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पहले हम बात करेंगे इनकम साइड के बारे में बात करेंगे। बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन। तो जो मेरी सब्सक्रिप्शन थी, सब्सक्रिप्शन था कितना? 2,00,000 रुपीज। और याद है ना, इसमें से 10,000 किसके लिए था? इसमें से 10,000 किसके लिए था? लाइफ मेंबरशिप के लिए था। तो अल्टीमेट जो हमारा इनकम निकला, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, वो क्या निकला? 1,90,000। अब बात करते हैं बाय गवर्नमेंट ग्रांट्स। बाय गवर्नमेंट ग्रांट्स, तो जो आपको गवर्नमेंट ग्रांट्स हुआ है वो कितना हुआ है? 75,000। और क्या था आपको? बाय लेगेसी, याद है ना? लेगेसी का कितना परसेंट? 40% इनकम था, मानना था। तो 1,50,000 का 40% कितना होगा? 40%। 40% कितना हो जाएगा आपका? 60,000। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बॉन्ड। बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बॉन्ड, ऑन सेल ऑफ बॉन्ड। तो याद है वो बॉन्ड कितने का था? 30,000 का। और आपने इसे सेल कितने में किया था? 40,000 में। तो 40,000 माइनस 30,000, आपको जो प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट कितना हुआ था आपका? 10,000 का प्रॉफिट हो गया। अब बात करते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड। बाय इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड कितना था? इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड 6,000। और याद है वो बातें? बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन एफडी। तो कुछ तो आपको रिसीव हुआ था और कुछ क्या था आपका? एक्रूड। आपको रिसीव कितना हुआ था? 15,000। और 7,500 क्या था आपका? तो कुल कितना हो गया आपका? 22,500। ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन एफडी। ठीक है ना? अब बात करते हैं एक्सपेंस साइड के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? टू म्युनिसिपल टैक्स। तो जो आपका म्युनिसिपल टैक्स है, जो आपका म्युनिसिपल टैक्स है, म्युनिसिपल टैक्स कितना होगा आपका? याद है आपने पेमेंट कितना किया था? आपने पेमेंट किया था 20,000।
जिसमें से 5000 तो क्या है नेक्स्ट ईयर के लिए, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर में भी आपने पेमेंट किया था करंट ईयर के लिए एडवांस, कितना 5000। तो जो आपका कुल एक्सपेंस हो गया, वो कुल एक्सपेंस कितना हो गया आपका 20000। कुल एक्सपेंस कितना हो गया आपका 20000। अब बात करते हैं टू चैरिटी। चैरिटी भी क्या आपके लिए एक्सपेंस है, चैरिटी भी क्या आपके लिए एक्सपेंस है। कितना एक्सपेंस है आपका 45000। टू रेंट, जो आपने रेंट पेड किया है, जो आपने रेंट पेड किया था, कितना रेंट पेड किया था आपने 30000, माइनस इसमें से 5000 किसका है नेक्स्ट ईयर के लिए, और इस साल का कितना है 2500, कितना हो जाएगा 27500। टू मीटिंग एक्सपेंस, क्लियर है ये वाला। 30000 पे किया था, इसमें से 5000 पिछले साल का बाकी था, वो आपने लेस कर दिया। इस साल का कितना बाकी है 2500, कुल कितना हो गया 27500। अब बात करेंगे टू मीटिंग एक्सपेंस। टू मीटिंग एक्सपेंस, कितना आपका मीटिंग एक्सपेंस है, आपका मीटिंग एक्सपेंस कितना है 25000। अब किसकी बात करें, टू टूर्नामेंट एक्सपेंस। टू टूर्नामेंट एक्सपेंस, कितना आपका टूर्नामेंट एक्सपेंस 10000। टूर्नामेंट एक्सपेंस कितना आपका 10000। अब किसकी बात करेंगे, टू डेप्रिसिएशन। याद है टूर्नामेंट एक्सपेंस कैसे हुआ था, हमारे पास था कितना फंड 50000, लेकिन हमारा एक्सपेंस कितना था 60000, तो बाकी 10000 आपने किससे लिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से आपने ले लिया। डिप्रिसिएशन कितना आपका 20000, याद है वो चीज़ें मेरे पास कितने की थी, कितने की चीज़ थी 1,10,000, और मैंने परचेज कितने का किया था 15,000 का, और जिसमें से बच गया था, बच कितना गया था 1,05,000 का क्या हो गया था, बच गया था। तो बाकी क्या हो गया डिप्रिशिएट हो गया था। अब किसकी बात करें, अब तो कुछ है नहीं, आ जाओ डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस क्या निकलेगा हमारा 3,83,500, 3,83,500। इधर भी क्या निकलेगा आपका 3,83,500, 3,83,500, और जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा आपका सरप्लस। जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा आपका सरप्लस। तो सरप्लस कितना हो गया आपका 2,36,000। आइए अब बनाते हैं अपने 2,36,000। आइए अब बनाते हैं बैलेंस शीट्स। जहाँ तक बैलेंस शीट की बात है, हम पहले बात करेंगे एसेट साइड। हमारे पास कैश पड़ा हुआ है, कैश कितना पड़ा हुआ है 13,500। फर्नीचर, फर्नीचर कितना पड़ा हुआ है 1,05,000। फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, तो जो फिक्स डिपॉजिट है वो कितना है 3,00,000 रुपीज। एक्रूड इंटरेस्ट, याद है ना, जो हमें रिसीव नहीं हुआ था, एक्रूड इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट था कितना 22,500, जबकि हमें रिसीव कितना हुआ था 15,000। तो बाकी क्या हो गया, एक्रूड तो हो गया लेकिन रिसीव नहीं हुआ। कितना अमाउंट था वो 7,500। अब बात करते हैं नेक्स्ट टीवी सेट। मैंने क्या किया था, टीवी सेट परचेज किया था।
और टीवी सेट कितने का था? 40,000 का टीवी सेट था, ठीक है ना। टीवी सेट कितने का था? 40,000 का। एडवांस म्यूनसिपल टैक्स, आपको याद है ना, हम लोगों ने 3 मंथ का क्या किया था? म्यूनसिपल टैक्स एडवांस पे किया था। एडवांस म्यूनसिपल टैक्स, एडवांस म्यूनसिपल टैक्स कितना था आपका? 5,000 का। अब किसकी बात करें? डिफेंस बॉन्ड, हमारे पास डिफेंस बॉन्ड कितने का बच गया था? डिफेंस बॉन्ड, तो हमारे पास जो डिफेंस बॉन्ड बच गया था, वो डिफेंस बॉन्ड कितने का बच गया था? 60,000 का डिफेंस बॉन्ड बच गया था। अब बात करते इधर लायबिलिटी साइड। सबसे पहले हम बात करेंगे रेंट आउटस्टैंडिंग। तो जो रेंट आउटस्टैंडिंग है वो कितना है? 2500। रेंट आउटस्टैंडिंग कितना है? 2500। लेगेसी, जो लेगेसी है वो कितना आपका लेगेसी? 90,000, क्योंकि 60% क्या करना था? कैपिटलाइज करना था। आप चाहें तो इसको कैपिटल फंड में भी क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। ओपनिंग कैपिटल, तो जो हमारा ओपनिंग कैपिटल है कितना है? ओपनिंग कैपिटल 2,34,000। ओपनिंग कैपिटल कितना है? 2,34,000। अब इसमें ऐड क्या कर दोगे आप? सरप्लस। इसमें ऐड क्या करोगे आप? सरप्लस। सरप्लस कितना था आपका? 2,36,000। अब इसमें क्या ऐड कर दोगे? डोनेशन। याद है ना, डोनेशन का 60% क्या करना था? कैपिटलाइज करना था। डोनेशन, तो डोनेशन कितना हो गया आपका? 50,000 का 60% कितना हो जाएगा आपका? 30,000। अब एक और चीज़ थी, लाइफ मेंबरशिप फीस, जो कि गलती से कहाँ लिखा गया था? सब्सक्रिप्शन में। तो लाइफ मेंबरशिप फीस भी क्या होता है? कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है। कितना अमाउंट था आपका? 10,000। तो कुल मिला के अमाउंट कितना हो गया आपका? 5,10,000। अब देखते हैं नेक्स्ट, बिल्डिंग फंड। हमें बिल्डिंग फंड मिला था, याद है वो बिल्डिंग फंड कितने का था? बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड डोनेशन में जो 1,00,000 रुपीज़ था, उसमें से 50,000 रुपीज़ किस बात का था? बिल्डिंग फंड का था। नेक्स्ट बात करते हैं अपने डोनेशन। नेक्स्ट किसकी बात करते हैं? डोनेशन। डोनेशन किसके मिला था आपको? टूर्नामेंट के लिए। डोनेशन फंड किसके लिए मिला था? टूर्नामेंट के लिए। मिला कितना था? 50,000। और याद है टूर्नामेंट एक्सपेंस कितना हो गया था आपका? 60,000। तो आप टूर्नामेंट फंड से टूर्नामेंट एक्सपेंस ले लोगे, लेकिन पता है ना, जितना फंड होगा उतना ही तो आप ले सकते हो, उससे अधिक तो आप ले नहीं सकते। तो आपने कितना ले लिया? 50,000 ले लिया। तो अब आपके पास जो टूर्नामेंट फंड बच गया, टूर्नामेंट फंड बच कितना गया? नील। अब आपके पास कुछ भी टूर्नामेंट फंड नहीं है, क्योंकि था कितना आपके पास? 50, और एक्सपेंस कितना हो गया? 50, यानी आपके पास कुछ भी नहीं बचा। बाकी आपने 10,000 किससे लिया था? याद है ना, इनकम में एक्सपेंडिचर से लिया था। इसकी टोटलिंग कर दें, ये कितना हो गया? 6,52,500। और इधर भी कितना हो जाएगा आपका? 6,52,500। इधर भी कितना हो जाएगा आपका? 6,52,500। ठीक है ना।